हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और आज मेरी ट्रिप लगी है कीर्ति खाल की। कीर्ति खाल दिखाऊंगा मैं आपको। और आज तारीख हो चुकी है 5 जनवरी 2025। कीर्ति खाल जो है उत्तराखंड ज़िले में ही है। ये पौड़ी गढ़वाल के अंडर में आता है और कोटद्वार से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। फ़िलहाल मैं हूँ अपने शहर नजीबाबाद में। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और गाड़ी का पता नहीं कौन सी होने वाली है, i20 या डिज़ायर, इन दो में से एक होगी या फिर इससे कोई दूसरी होगी। तो वो जल के देखते हैं, पता चलेगा वहीं। मैं सोच ही रहा था i20 है, देखो ये खड़ी, ये रही i20 गाड़ी है। i20 से जाएंगे आज। मुझे लगा डिज़ायर आई होगी, इनकी दो गाड़ियाँ हैं ना इन पर। ये देख लो, इस तरह का इंटीरियर है i20 का। 16 मॉडल गाड़ी है ये, लेकिन कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। कोटद्वार नंबर है, उत्तराखंड की गाड़ी है। गाड़ी एकदम बेस्ट है और चली हुई भी कम ही है। और चलाई कितनी है, 25,979 चलाई है अभी। और बढ़िया कंडीशन कर रखी है। लेके चलते हैं इसको आज कीर्ति खाल। देखो मीटर मैंने 0 कर दिया है, ट्रिप जो है। और पहुंच के देखते हैं कितना बैठेगा। मैंने अभी दुगड्डा पार किया है और मैं अभी आगे चल के एक रोड आएगी, मतलब इधर को जाएगी वो लैंसीडॉन और इधर को जाएगी गुमखाल। तो मैं गुमखाल को निकल के सीधा भैरवगढ़ी पहुँचूँगा। ये खड़ी अपनी गाड़ी और आंटी जी को लग गई उल्टियाँ। और पहाड़ों की विशालकाय पहाड़ तो आपने पहले भी देखे होंगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर, यहाँ के तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ, तो मैं भैरवगढ़ी पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। चढ़ते हैं और मैं दिखा देता हूँ कितनी चली है गाड़ी हमारी यहाँ तक। ये घर से मेरे 66.8 किलोमीटर चली है। मतलब 65 किलोमीटर का टारगेट तो मेरा पहले भी था, क्योंकि मैप पे चेक करता हूँ 65 दिखाता है। तो वही 66-65 वही बैठती है। मैंने वहाँ खड़ी की है, ये i10 के पीछे i20। तो पार्किंग की जगह नहीं मिली, यहाँ भी रस होने लगा नहीं कभी। मैं तो यूट्यूब पे एक ही वीडियो देखी थी और शायद दूसरी मेरी डली या फिर इससे पहले डल चुकी हो, पता नहीं। और मैं दिखा देता हूँ, वहाँ ऊपर ना ये हमें ये जो टावर दिखाई दे रहा है, और टावर के इधर लेफ्ट में ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ नहीं, और थोड़ा सा इधर, हाँ वो वही एक ही जगह है, वहीं ऊपर पहुँचना है। चलते हैं। ये रास्ता है यहाँ से। पार्किंग मैंने उधर करी थी और इधर को चल के प्रसाद वरसाद की दुकानें हैं। मैं प्रसाद लूँगा नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में एक डेथ हो चुकी है। तो मतलब है तो वो दूर रहते हैं, लेकिन हमारा प्रसाद लगेगा नहीं, इस वजह से प्रसाद में चढ़ाऊँगा नहीं, ऐसे ही मत्था टेक के आ जाऊँगा। तो चलता हूँ मैं। ये वाला गेट है, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। चलते हैं ऊपर को। ये चढ़ते चढ़ते ना, मतलब इस गेट के सामने ही दुकानें हैं। यहाँ भी बन चुका, नहीं पहले कुछ नहीं था। ये दुकान तो बहुत पुरानी है, पहले से ही है। अपने यहाँ ठंड बहुत हो रखी है और यहाँ तो धूप निकल रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने ना पीछे गुमखाल में ग्लेशियर के पहाड़ देखे थे, केदारनाथ की घाटी के, जो मैंने केदारनाथ की घाटी के देखे थे। और सुरकंडा माता देवी वाली जो वीडियो में दिखाए थे, वही मुझे यहाँ से दिखे, मतलब पहली बार देखे मैंने। और भैरवगढ़ी भी टॉप है, बिल्कुल ऊपर है। जैसे अपना लैंसीडॉन हो गया, चंबा हो गया, तो ये भी एक टॉप है। यहाँ से भी दिखेंगे जरूर, जब गुमखाल से दिखे हैं तो। पता नहीं सांस क्यों चढ़ रहा है एकदम से, मतलब इतना सांस तो नहीं चढ़ता मेरा आज, लग रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जो पास के पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ पड़ चुकी है। अब वहाँ पहुँच के देखते हैं। अभी जब मैं सुरकंडा माता देवी मंदिर के बाद घर आ चुका था, तो 2 दिन लगातार बारिश हुई थी। उसके बाद उसके बाद फिर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी वहाँ। तो हम तो आ गए थे, हमारा तो मिस हो गया था, लेकिन बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी थी। तो अब ऊपर से देखते हैं ग्लेशियर का जो पहाड़ की चांदनी बिछी हुई है, वो कितनी खूबसूरती से बिछी हुई है और कितनी पड़ चुकी है, वो ऊपर से शायद दिख जाए। चलते हैं धीरे धीरे। ये सामने मनसा देवी का एक छोटा सा मंदिर आ गया। नीचे से 100 मीटर ऊपर आ चुका हूँ मैं, और यहीं से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। माँ मनसा देवी नहीं, जय माँ वैष्णो देवी मंदिर है। और ये यहाँ से भैरवगढ़ी मंदिर की चढ़ाई 2 किलोमीटर रह जाती है। ये मंदिर है, यहाँ से 2 किलोमीटर रह जाती है। हाँ, लगभग 300 मीटर तो ऊपर मैं आ गया। जब मैं पिछली बार आया था तो ऊपर से सतपुली देखा था मैंने, पूरा सतपुली दिखाई देता है। मैं दिखाऊंगा ऊपर से सतपुली भी, और केदारनाथ के पहाड़ भी दिखाई देंगे, बहुत खूबसूरत। चलते हैं ऊपर को। पहले रेलिंग वगैरह, अच्छा हाँ, मैं मंदिर में वो आया, दर्शन कराया, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अच्छा, पहले मैं यहाँ आया हूँ तो ये रैंप अब बना दिया। मतलब पहले यहाँ रोड नहीं थी, बिल्कुल ऐसी कच्ची बटिया सी थी, और अब इन्होंने रेलिंग वगैरह लगा दी है। ये देखो सामने के पहाड़, विशालकाय पहाड़ है। इधर कोई सतपुली है। ये इन खच्चरों से माल ढोया करते हैं, मतलब रेत वेत वगैरह हो गया, बजरी वगैरह हो गई, कुछ भी जो ऊपर ना ले जा सके वो इनसे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ के विशालकाय पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार। गांव भी है बीच में, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और
इसी के पल्ली साइड में, दूसरी साइड मतलब केदारनाथ की घाटी है। लगभग 1.5 किलोमीटर चला है और रह गया थोड़ा सा। ये देख लो भाई, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हिमालय पर्वत दिखाई दे गए केदारनाथ की घाटी के। थकान हो गई बढ़िया वाली। और इनके सारे चल रहा हूँ मैं। वो जो खच्चर वाला भाई चल रहा था साथ में, उसके साथ में मैं बहुत अच्छा चल के आ गया और थकान भी नहीं हुई, सांस तो फूल ही रही है। लेकिन खूबसूरती का ठिकाना नहीं। मैं दिखा देता हूँ, जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। स्मोक वगैरह दिखाई दे रहा है पहाड़ पे, लेकिन पहाड़ धूप की किरणों की रोशनी की वजह से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप, खूबसूरती देखो पहाड़ों की, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सामने छतरी सी देख रहे हो ना बनी हुई, इस वाले रास्ते से आया था मैं पिछली बार, बहुत शॉर्टकट है। अब के मैं पक्के पे आया हूँ बिल्कुल, जो मेन रास्ता यही है। जितना मैं चल के आ गया ना, इतने में तो मैं सामने मंदिर पर पहुँच चुका होता। मैं इससे नहीं आया ना, इससे आता तो बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन उतरूँगा इससे ही। सामने हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जाके और दिखाता हूँ क्लियर। ये सामने देख रहे हो ना आप, जब यहाँ सूरज निकलता है ना सुबह सुबह, तो जो लोग स्विट्ज़रलैंड में जाके विंटर लाइन देखते हैं ना ऑरेंज वाली, वो यहाँ सामने दिखाई दे जाती है जब सनराइज़ होता है। क्योंकि सनराइज़ इधर से होता है और सनसेट इधर हो जाता है, तो दिखाई नहीं देता। ये सीन है का। तो यहाँ वाइट विंटर लाइन बोल सकते हो आप, कि यहाँ वाइट विंटर लाइन दिखती है। चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा रह गया। हिमालय पर्वत तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं भाई, ऊपर चल के देखते हैं अब। ये आगे मंदिर और सामने भी दिखाई दे रहा है बर्फ़ के पहाड़, केदारनाथ की घाटी के। और अभी इस मंदिर से ऊपर वाले मंदिर जाना है हमें, जो वो ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये यहाँ जाना है। चलते हैं, पहुँच गया लगभग। यहाँ से फिर जीना या रैंप सा कुछ स्टार्ट हो जाता है। चल रहे हैं, यहाँ तक तो पहुँच गए। महादेव ऊपर तक और पहुँचवा दे, जय हो भैरव बाबा की। यहाँ तक तो पहुँच चुका मैं और बहुत सुंदर है, देख सकते हो आप। भैरवगढ़ी मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये पढ़ सकते हो आप जूम करके, बोलने की हिम्मत नहीं बची। ये देख सकते हो आप, ये मंदिर है और यहाँ बैठने की जगह है। हमें अभी ऊपर जाना है। ये देख सकते हो आप, मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फोटोग्राफी मना है। और आप देख सकते हो मैं यहीं से दर्शन करा रहा हूँ बाहर से ही। ये देख लो, नहीं तो अंदर डांट पड़ जाएगी। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, देख लो आप। बाहर से ही दिखा रहा हूँ मैं, अंदर मना करते हैं वो। और ये जो जगह है ना हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बराबर में, यहाँ भंडारा वगैरह होता है। तो ये ऐसे टेबल लगा रखी है, यहाँ बैठते हैं श्रद्धालु और अपने भंडारे का मज़ा लेते हैं। ये सामने देख सकते हो, ये यहाँ अपना बैठ के जूते वूते उतारो और अपना जो है दर्शन करो और फिर ऊपर की ओर बढ़ो। अब हम चलते हैं, दर्शन तो कर लिए। यही चढ़ाई सबसे कठिन, ऐसे चढ़ के ऊपर को जाना है आधा किलोमीटर, इसलिए 2.5 किलोमीटर बैठती है। देख लो आप लोगों को भी जब आना होगा तो इसी तरह से चढ़ाई करनी पड़ेगी नीचे से ऊपर तक। वैसे तो 2.5 किलोमीटर है, पता चलेगा नहीं। साथ वाले बंदों के साथ आओगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऊपर पहुंचने वाले हैं लगभग, और पहाड़ों के नज़ारे दिख ही रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है। श्रद्धालु आने भी हैं। पहले तो कोई दिखाई नहीं देता था, अब तो सोशल मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया कि जो जगह लोगों ने नहीं देखी वो सोशल मीडिया का अनुसार सभी लोगों ने देख लिए और लोगों ने अब आना भी शुरू कर दिया है। नहीं तो पहले लोगों को इन जगह का पता भी नहीं था। अब यहाँ पहुँच जाओ, 3 साइड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये बैल लगी हुई दिखाई दे जाएंगी, घंटियाँ छोटी छोटी, और इन घंटियों के साथ ही लगभग 200 मीटर का रास्ता रह जाता है। चलते हैं, अभी ऊपर पहुँच के मिलता हूँ। सांस चढ़ रही है अब, बाकी मतलब चढ़ नहीं रही है ऐसी वैसी कोई खास सांस नहीं चढ़ रही। सांस इसलिए चढ़ रही है, जब मैं उस भाई के साथ आ रहा था तो नहीं पता चला, अब अकेले आ रहा हूँ तो पता चल रहा है। देखो ये गेट निकल गया, इस गेट से 200 मीटर मैंने ऐसे बोला था, कभी सोचो इस गेट से स्टार्ट हो, ऊपर तक पहुँचना है 200 मीटर तक। ये देख लो ग्लेशियर क्लियर दिखाई देने शुरू हो गए। वैसे तो नीचे से भी दिखाई दे रहे थे, यहाँ बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है।
फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ, देख सकते हो ये पहुंच चुका हूँ मैं। जय लंगूरगढ़ भैरवगढ़ी बाबा का मंदिर है ये। लंगूरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, मैं भूल गया बताना। चलते हैं अंदर, देखते हैं। जय भैरव बाबा की जय हो। जय महन गुड़ानंद श्रद्धालु नंदपुरी महाराज गुरु जी हैं, देख सकते हो आप। ये यहाँ पे हवन कुंड बनाया हुआ है। पहले इतना काम नहीं था, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऊपर मंदिर बना रहे हैं, मलबा गिरा हुआ है, देख सकते हो आप। ऊपर तोड़ ताड़ के मंदिर बना रहे हैं, देखो मिस्त्री साहब। और चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। मोबाइल तो अलाउ है नहीं अंदर, वीडियोग्राफी। चलते हैं अंदर, दर्शन करके निकलते हैं बाहर। ये देख लो कंस्ट्रक्शन चल रही है मंदिर के ऊपर। एक जो अपनी गुंबद होती है हिंदुओं की परंपरा की, वो गुंबद बनाई जा रही है। और ऊपर से जो वाइट विंटर लाइन में बता रहा था, उसका यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। और ये पहाड़ देख सकते हो आप सामने, विशालकाय, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही चल के आए हम ऊपर। और इसी के अपोजिट साइड में सामने वो केदारनाथ की घाटी के त्रिशूल और चौखंबा साइड के जो पर्वत हैं, वो इन्हीं पहाड़ियों में बसे हुए हैं। केदारनाथ साइड में मैं केदारनाथ की घाटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ इधर ही है, तो वे पहाड़ के ग्लेशियर भी उधर ही हैं। तो केदारनाथ से तो क्लियर दिखाई देते हैं। जब पहुँच जाओ, स्वर्ग का रास्ता ही वहीं से है। इन पहाड़ियों के ऊपर धुंध सी लगी हुई है, और उसके पीछे भी पहाड़ी है जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। कैमरे में पता नहीं चल रहा, लेकिन दिखाई क्लियर दे रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है, देख सकते हो आप। और इसी मंदिर के इस तरफ आके जब इधर को आओगे, ये पहाड़ तो दिखेंगे, साथ साथ नीचे आप देख सकते हो वो सतपुली दिखाई दे रही है। ये जो है ये सतपुली है, ये तो ये सतपुली दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। और ये ऐसे ये पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं ही, दिखा चुका हूँ मैं, दोबारा देख लो। और ये छोटे छोटे गांव हैं। अब इन गांव के भाई नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत छोटे छोटे गांव हैं। हाँ ये पता है प्रॉपर वो सतपुली है। और ये पहाड़ों पे लगातार गांव हैं, सड़कें दिखाई दे रही है, बहुत दूर दूर तक के नज़ारे। और वो सामने चौखंबा वहाँ सामने चौखंबा वाली रेंज है, और त्रिशूल पर्वत है वो सामने दिखाई दे रहा है। त्रिशूल पर्वत भी और चौखंबा भी। मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको पता चल जाए। जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ जाएंगे। और ये केदारनाथ वाली रेंज है सामने जो है, ये सामने जो है ये केदारनाथ वाली रेंज है। और ये सब बद्रीनाथ केदारनाथ वाली रेंज में ही आती है। और इसके बाद K2 शुरू हो जाता है। K2 के पहाड़ दिखाई दे जाते हैं, कैलाश पर्वत वाले। इसी के बैक साइड में और आगे जाओ पहाड़, खैर हम तो गए नहीं, लेकिन चाइना शुरू हो जाता है। सब कहते हैं कि उसके पीछे फिर चाइना है। ये देख रहे हो कितनी छोटी छोटी सड़कें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं रोड से आए हम। ये देखो ये गाड़ी है, ये जा रही गाड़ी जा रही है रोड पे। और तो ये जो रोड है बहुत छोटी छोटी, इन्हीं रोड से हम ऊपर आए हैं। और एक कोला की थी यार, इस वजह से मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। और वो गाड़ी इन्हीं रोड से जा रही थी यार। ऐसे ही देखो एक वो सामने गाड़ी जा रही है, ये सामने वाली रोड पे, यहाँ दिखाई नहीं दे रही कैमरे में, पता नहीं चल रहा, निकल गई वो। मतलब ये देखो हम कितना टॉप पे खड़े हैं, ये बहुत ऊंचाई है। तो बहुत बड़े पहाड़ है, मतलब यहाँ से लेके बर्फ़ के, मतलब जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा ये, और यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। मतलब मैं समझता हूँ 20% पृथ्वी तो मैंने नाप दी होगी। मतलब इस हिसाब से बर्फ़ की मात्रा कितनी है बर्फ़ के पहाड़ों की, और कितने बड़े विशालकाय पहाड़ हैं। मैं यहाँ से बहुत दूर तक देख पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से हमारा जो शहर है नजीबाबाद 65 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं पहाड़ को जो देख रहा हूँ यहाँ से और वहाँ तक, तो ये रेंज तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 500-700 किलोमीटर की होगी। तो इतने विशालकाय पहाड़ पे जब बर्फ़ गिरेगी तो प्लेन में तो ठंड बढ़ेगी, और भयंकर ठंड बढ़ेगी। अब गर्मियों में जब मौसम गर्म हो जाते हैं तो मौसम गर्म रहता है। चलो अब बैठते हैं, कुछ देर देखते हैं, कुछ मैगी वैगी खाते हैं, फिर मिलते हैं, भूख लग रही है अब। मैं पिछली बार आया था, बस ये मंदिर था इतना सही, ज़्यादा कुछ नहीं था। उधर धर्मशाला वगैरह बना दी है, टीन शेड वगैरह पड़ गया है, और कार्यालय भी बना दिया है, और ये बनी हुई थी बस। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ये दुकान थी, ये नहीं था। हाँ तो जैसे कि मैं बताना भूल गया था, वो लंगूरगढ़ भी ये एरिया लगता है। मतलब इसको भैरवगढ़ी और लंगूरगढ़ के नाम से जाना जाता है। गुमखाल से 5 किलोमीटर आगे चल के कीर्ति खाल में ये पड़ता है भैरवगढ़ी। किसी से भी मालूम कर लोगे, बड़े आराम से आ जाओगे। और यहाँ ना लंगूरों की और बंदरों की तादाद काफ़ी है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ठंड की वजह से वो भी नहीं है। जब ठंड में इंसान ही दुबक जाते हैं तो वो भी बेचारे क्या करेंगे। तो अभी तो नहीं है,
आ जाते हैं वो शाम वाम में किसी भी टाइम आ जाते हैं। जब आते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देखा तो मैंने अभी भी नहीं, पिछली बार भी आया था तब 2-4 थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये रहा वो नीचे हनुमान जी वाला मंदिर, और यहीं नीचे कोई चलेंगे, बस निकलेंगे यहाँ से। तरफ थोड़ा एडवेंचर बन गया है थोड़ा सा। एक तो एडवेंचर वैसे हो जाता है ऊपर चढ़ने में, दूसरा यहाँ मतलब होटल वगैरह बन गए हैं रहने का, होम स्टे वगैरह, और सभी पहाड़ों पे ही चल रहा है होम स्टे वगैरह ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत अच्छा कर देंगे ये मंदिर, बहुत सुंदर कर देंगे। आप आइए यहाँ, चारों तरफ पहाड़ों के मज़े, और हिल टॉप है ये पूरा। लैंसीडोन वगैरह भी दिख जाता है शायद यहाँ से। हाँ तो अब यहाँ से निकलते हैं और उतरना शुरू कर दिया है। ये पीछे मंदिर, जय भैरव बाबा, फिर दोबारा बुलाना। चलते हैं अब नीचे गाड़ी की ओर, अब उतरते हैं जल्दी। इस टैंक पे चढ़ के हमने बहुत मौज मस्तियाँ की हैं, बहुत मौज मस्तियाँ की हैं इस टैंक पर चढ़कर। और उतर ही रहा हूँ, लगभग आधा किलोमीटर से नीचे आ चुका हूँ, और पहाड़ ग्लेशियर के उधर सामने हैं। और ये सामने अपना टैंक आ गया, पानी चलता रहता है इसमें। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये घास देख रहे हो आप, ये घास वही होती है, अगर बारिश कितनी भी पड़ रही हो, गीली लकड़ी भी हो ना, तो इस घास को ना जला के रख दो। ये घास में आग इतनी तेज़ और ऐसी फायर करती है, मतलब ऐसा निकलते गीली लकड़ी को एकदम सुखा के एकदम जला देती है। क्योंकि चीड़ की लकड़ियाँ तो वैसे भी सूखी ही होती हैं और बढ़िया जलती हैं, बहुत बेहतरीन करके जलती हैं। इस घास को मत भूलना, ये घास बहुत काम की चीज़ है। पहाड़ में कभी फंस जाओ, आग जला सकते हो अगर ठंड लगे तो। आसानी से मिल जाती है यहाँ घास, बहुत ढूंढनी नहीं पड़ती। मतलब अगर घासों में हाथ निकालो ना ऐसे करके, जैसे ऐसे निकालते हैं बालों में, तो एकदम हाथ में आ जाती है घास। टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा, लगभग 3 बज चुके हैं और मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से कूदता हुआ आ गया हूँ। एडवेंचर भी हो गया पूरा, इन पहाड़ियों से कूदता हुआ आ रहा हूँ मैं। रिस्क लेना नहीं चाहिए, मेरा कहना तो ये है। लेकिन मुझे आदत पड़ी हुई है थोड़ी सी पागलपंती करने की, तो प्लीज़ कोई मत करना मेरी तरह। मैं पागल वागल नहीं हूँ, बट ये है थोड़ा सा रिस्क तो बनता ही है। वैसे प्लेन ही है, थोड़ी बहुत ही है वो ऊपर नीचे वाली। मैं पहुँच गया हूँ छतरी पे, जो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से शॉर्टकट, वो ये वाली छतरी है, ये बन रखी। यहाँ पे मौज मस्ती कर रही थी हमने बहुत ज़्यादा, वीडियो बनाई थी, इंस्टा पे डाल भी रखी है। और इस रास्ते के चक्कर में वो लंबे वाले रास्ते पे पहुँच गया। 2.5 किलोमीटर पड़ा है, ऐसे 1.5 किलोमीटर पड़ता है मात्र। मुझे देख के ये लोग भी ऐसे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये वाला पेड़ देख रहे हो आप, इंस्टा पे अगर मेरी वीडियो में, इंस्टा की एक अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी एडवेंचर वाली ना, पहाड़ की। इस पेड़ पे चढ़ के ना, मैंने पहले बहुत हरा भरा था जब मैं पिछली बार आया था। इस पेड़ पे चढ़ के मैं खड़ा हुआ था तो सूरज का फोटो लिया था, बहुत अच्छा पूरा पेड़ और बीच में मैं खड़ा हुआ, यहाँ से चढ़ा था, ऐसे ऐसे चढ़ गया था। अब तो ऐसा लग रहा है पूरा भूतिया पेड़, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और बताना भूल गया, मंदिर तो ऊपर है, ये जो झाड़ियाँ हैं ना, इन झाड़ियों को ना हाथ से खींचने की या तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर आपने की ना तो देखो मेरा हाथ देख रहे हो, कट सा गया, वो जाते हुए कट गया था, मैं भूल गया था। अगर इनको पकड़ते खींचते हैं ना तो ये खिंच जाते हैं, टूटते नहीं है, हाथ में खिंच जाते हैं। और हाथ ऐसे कटेगा ब्लेड के, जैसे ब्लेड से काट देते हैं ना ऐसे, और खून इतना बहेगा बहुत, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे इन झाड़ियों से संभल कर रहना। झाड़ी तिनकाए जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इनको छू के खींचने की कोशिश मत करना या तोड़ने की कोशिश मत करना। मैं दिशा को नाप नहीं पाया, अगर नाप लेता तो शायद सही बोल जाता। मैं गलत था, मैं दिखा देता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सूरज देख रहे हो, ये सूरज जो है यहीं सनसाइड होएगा, जहाँ मैं वाइट विंटर लाइन बता रहा था। कसम से भाई साहब, मैं रुक नहीं रहा हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ से विंटर लाइन इतनी गजब होने वाली है ना, जो लोग विदेश जाके देखते हैं वो यहाँ से देख सकते हो। मसूरी और नैनीताल से भी लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक नंबर दिखेगी। एक तो 2.5 किलोमीटर का टॉप ऊपर चढ़ के, और ऊपर से भाई साहब जब सन सेट होगा तो कितनी अच्छी विंटर लाइन दिखेगी, गजब ऑसम। मैं दिशा को समझ चुका हूँ, उस टाइम नहीं समझ पाया, मुझे लगा क्योंकि चाइना की तरफ से तो हमारा सूरज आता है इस साइड से और इधर छिप जाता है, क्यों तो मैं गलत था। वो सूरज पूरब क्यों निकलता है, पश्चिम की ओर छिपता है, तो भाई यही पश्चिम है और इधर पूरब है, और पूरब से निकल के पश्चिम को छिपेगा तो विंटर लाइन आपको दिख जाएगी। आपको विंटर लाइन देखने से कोई नहीं रोक सकता। आप आओ, एडवेंचर करो, यहाँ के कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। पास पास के गांव में घर हैं, बहुत सपोर्टेड लोग भी हैं, हेल्पफुल लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे ही मेरे से शरारती हरकत हो गई थी खींचने की, मैं भूल गया था, पता था मुझे एक बिच्छू घास होती है, वो भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन
वही है ना, बचकानी आदत एक होती है, आदमी चलता रहता है, कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ लेता है तुनका तिनका, तो बस वही नहीं करना, क्योंकि डिटॉल वगैरह मिल जाएगा, प्रॉपर पट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो आई जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो है यहाँ ना 3 साल में लगभग 2.5-3 साल के अंदर अंदर, मतलब हर साल तो नहीं, 2.5-3 साल में 1 साल ऐसा भी होता है जो यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो वो एडवेंचर कब दिखेगा हमें नहीं पता, बहरहाल वो जब बर्फ़ पड़ेगी तब पता चलेगा। हम कभी नहीं आए यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि बर्फ़ पड़ती है 2.5-3 साल में एक बार। ये तो वही बात हो गई कि जैसे फरवरी की डेट 29 तारीख 4 साल में एक बार आती है ना, ऐसी यहाँ बर्फ़ भी 3 साल 4 साल में एक बार ही गिरती है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर था, और ये देखो यहाँ ये रेलिंग मिल गई है यहाँ के, यहाँ शॉर्टकट है, यहाँ से तो मतलब बहुत पास है। ऐसे इधर से ये मकान याद कर लो, इधर से निकलना है ऊपर को। मैं सीधा हो गया था इधर को, ये टावर से लगा हुआ है, मतलब खंभा लगा हुआ है उसका, ये सोलर लाइट का ना। तो अब ये जैसे मैं यहाँ से नीचे से आया था ना ऐसे, तो मैं तो सीधा हो गया था, बस यहाँ से ऐसे हो जाना है ऊपर को, तो ऐसे आप शॉर्टकट में पहुँच जाओगे। यहाँ ये बैठेगा 2.5 किलोमीटर, ये बैठेगा 1.25 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं बैठेगा, 1.25 किलोमीटर ही बैठेगा, 1-1.5 ज़्यादा 1.5 बैठ जाएगा, 1 किलोमीटर तो फिर भी बचेगा। देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से शॉर्टकट पकड़ के ये वाला रास्ता गाड़ी पे ही जा रहा है, और इधर को घूम के क्या जाना, मैं इधर से निकल जाऊँगा सीधा गाड़ी पे और गाड़ी आगे लेके पहुँच जाऊँगा। ऊपर से नीचे तो आ चुका हूँ मैं ठीक ठाक उतर के, और उतरने में वैसे कुछ लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को उतरने में, मुझे वैसे दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन उतरने में मुझे भी दिक्कत हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, मतलब फिर उतरा नहीं जाता, रुक रुक के उतरा जाता है। तो अब मैं गाड़ी पे आ चुका हूँ, बता दिया मैंने सब कुछ कि यहाँ कैसे आना है, क्या सीन है, और बस इस व्लॉग को मैं यहीं रखता हूँ। आई होप अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो, ऐसे एडवेंचर वीडियो मैं बहुत सारी लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, आपको पता चल गया होगा अब तक, जितने लोग मेरे से पहले जुड़े हुए हैं वो उन सबको पता ही है। आप सपोर्ट करो मुझे, मैं बहुत अच्छी वीडियो ला के आपके सामने पेश करूँगा। और हाँ, मैं बताता भी रहूँगा साथ ही साथ कैसे कहाँ किस तरह से पहुँचा जा सकता है, और आप उस तरह से आकर उन एरियो को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से यार घर पहुँच ही जाऊँगा, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।